लूसेंट का नवीनतम एडिशन हिंदी वाला हम लोग महाजनपद का उदय पेज नंबर 8 पे हैं कर रहे हैं। अभी हम लोग हड़प्पा और वैदिक ये सब हम लोग खत्म कर दिए, अभी हम लोग महाजनपद का उदय पढ़ रहे हैं। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। देखिए, बुद्ध के जन्म के पूर्व भारत जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें मिलता है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से, यानी कि 16 महाजनपदों की जानकारी हमको बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलता है। अच्छा, महाजनपद राजधानी और ये आधुनिक स्थान और क्षेत्र क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछता है, ये बार बार पूछता है। अंग जो महाजनपद था इसकी राजधानी थी चंपा, ये अभी जो है भागलपुर है, भागलपुर मुंगेर जो कि बिहार का क्षेत्र है। मगध की राजधानी गिरिब्रज राजगृह, ठीक है, और पाटलिपुत्रा जो कि पटना गया बिहार का क्षेत्र है। काशी जो था उसकी राजधानी वाराणसी थी, काशी जनपद महाजनपद की राजधानी, और वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है ये। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी है और इलाहाबाद के आसपास का ये एरिया है। जैसे कि अभी को पूछा जाए कि अभी जो कुंभ लगा है ये कहाँ पे लगा है, अगर उत्तर देना हो महाजनपद पर पीरियड के अनुसार तो हम लोग कहेंगे कि वत्स में लगा है। कहाँ पे लगा है? वत्स में लगा है, यानी कि कौशाम्बी में लगा है, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र, प्रयागराज। अच्छा, वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली, विदेह, मिथिला। वज्जी महासंघ की राजधानी वैशाली, विदेह और मिथिला। वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र को वज्जी कहा जाता था। वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा के क्षेत्र को। कोशल यानी कि श्रावस्ती, कोशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती, ये फैज़ाबाद जो आजकल का अयोध्या है। जैसे कि कौशल नरेश, यानी कि कौशल नरेश किसको? श्री राम जी को बोला जाता है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, यहाँ पे फैज़ाबाद, गोंडा और बहराइच उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र है। अवंती उज्जैन, माहिष्मती और मालवा का जो इलाका है, अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन है, ये मध्य प्रदेश में है। और तो अवंती जो की राजधानी उज्जैन थी वहाँ पे भी क्या लगता है? महाकुंभ वहाँ पे भी लगता है। मल्ल कुशावती, मल्ल महाजनपद की राजधानी है कुशावती। और ये जो है देवरिया, बस्ती, गोरखपुर जो बिहार से सटा हुआ जो पश्चिमी इलाका है, ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। और 9वां महाजनपद क्या है? पंचाल महाजनपद, इसकी राजधानी थी अहक्षत्र या फिर काम्पिल, ये बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, ये भी उत्तर प्रदेश का इलाका है। चेदी की राजधानी है शक्तिमती, बुंदेलखंड, चेदी की राजधानी शक्तिमती बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश की। और कुरु, ये इंद्रप्रस्थ, कुरु जो है ये कुरु की महाजनपद की राजधानी है इंद्रप्रस्थ जो कि दिल्ली। अभी कोई दिल्ली जा रहा है तो बोल सकता है कि हम इंद्रप्रस्थ जा रहे हैं। मेरठ एवं हरियाणा के कुरुक्षेत्र को ये शामिल करता है दिल्ली सहित। मत्स्य जो है विराटनगर, मत्स्य क्या है? मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर, ये उदयपुर, यानी कि जो राजस्थान वाला है उदयपुर, अलवर, भरतपुर जो राजस्थान का क्षेत्र है, ये सब इसमें आते हैं। आइए आगे देखते हैं। ये जैसे कि कंबोज जो महाजनपद था इसकी राजधानी है हाटक, कंबोज की राजधानी है हाटक, ये रजौरी एवं हजारा क्षेत्र है, आधुनिक क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। सुरसेन मथुरा, सुरसेन महाजनपद की राजधानी है मथुरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। अस्मक जो है ये क्या है? पोटली या फिर पोतन, ये गोदावरी नदी क्षेत्र जो है भारत का एकमात्र जनपद था जो दक्षिण में था, ठीक है। अस्मक की राजधानी अस्मक महाजनपद की पोतली या फिर पोतन, ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था उस समय। गांधार, ये तक्षशिला, ये रावलपिंडी एवं पेशावर जो पाकिस्तान का जो इलाका है ये था गांधार महाजनपद, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। तो अभी हम लोग महाजनपद देख लिए, अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग क्या देखते हैं? जैन धर्म अभी हम लोग देख लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्पसूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। कल्पसूत्र
इसके एक भाग में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के जन्म से लेकर निर्वाण तक विविध घटनाओं का वर्णन किया गया है। उनके जीवन की 5 प्रमुख घटनाओं को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है। इसमें क्या है, गर्भाधान यानी कि उनका गर्भ में कैसे आए, फिर उनका जन्म कैसे हुआ, उनका गृहत्याग कैसा हुआ, ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, और उनका प्रथम उपदेश कहाँ पे कैसे क्या दिए। तो ये इम्पोर्टेंट है क्या, कल्पसूत्र। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी, क्या थी, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना, यानी कि सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में वैशाली में हुआ था। इनके पिता थे सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, और माता का नाम था त्रिशाला। लिच्छवी राजा चेटक की ये बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनोजा था। अनोजा प्रियदर्शनी था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, महावीर के बड़े भाई नंदीवर्धन था, अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। यानी कि ये तो भाई क्या बोलते हैं, इसको अनुमति लेके गए थे। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय महावीर जीन यानी कि विजेता, अरहत यानी कि पूज्य, और निग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाए। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो इसी समय इनको जीन यानी कि विजेता, अरहत यानी कि पूज्य, और निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाए। उत्तरायण सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है, जहां भिक्षुओं के आचार संहिता का पालन करने का वर्णन किया गया है। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत, ये पूछता है कि महावीर या फिर जैनियों ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया, तो प्राकृत में, जो कि अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे, जो अनोजा प्रियदर्शनी पुत्री थी, उनका हस्बैंड था जामिल। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह, जैसे कि ऋषभ देव जो थे ये प्रथम थे, और इनका जो है इनका प्रतीक चिन्ह है साढ़ या फिर वृषभ या फिर बैल भी कहीं कहीं लिखता है। ऋषभ है प्रथम है, इनका है साढ़ है इनका। और अजीतनाथ जो थे द्वितीय तीर्थंकर थे जैन धर्म के, और इनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। संभवनाथ थे तृतीय, और इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। पार्श्वनाथ थे सप्तम यानी कि 7वें, और इनका जो है इनका प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक। शांति जो थे शांतिनाथ ये 16वां थे, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है ये है हिरण। अरनाथ 18वां है, और इनका जो है प्रतीक चिन्ह है मीन यानी कि मछली। नामी जो 21वें थे, और इनका प्रतीक चिन्ह है नीलकमल। अरिष्टनेमी ये 22वें हैं, इनका प्रतीक चिन्ह शंख है। पार्श्व
23वें हैं, पार्श्व जो थे वो 23वें हैं, इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। महावीर, महावीर 24वें हैं और इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। नोट, दो जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमि को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। अरिष्टनेमि को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। अब इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि देखिए क्या है कि ऋग्वेद जो है सबसे पुराना ग्रंथ है और उसमें जो है जैनियों का वर्णन है, जैसे कि ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का। तो हम लोग समझ सकते हैं कि जैन धर्म नहीं, बौद्ध धर्म नहीं, जैन धर्म ज़्यादा पुराना है। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। अपने शिष्यों को 11 गणधरों में। आर्य सुधर्मा अकेला एक ऐसा गंधर्व था देखिए, जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। कौन? तो आर्य सुधर्मा। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। यानी कि जो मगध में रुक गया वो स्थूलभद्र था, जो चला गया वो भद्रबाहु था। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर में 2 संप्रदायों में बंट गया। स्थूलभद्र जो कि पटना में ही रह गए शिष्य श्वेतांबर कहा है, क्योंकि श्वेत वस्त्र का धारण करते थे, और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर जो कि नग्न होकर रहने वाले कहलाए। श्वेतांबर और दिगंबर, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग अंतर देख लेते हैं श्वेतांबर और दिगंबर में। ये है दिगंबर और ये वाले हैं श्वेतांबर। ये 5 निग्रहों का पालन करते थे। ये 5 निग्रहों का पालन करते हैं तथा सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। मतलब कि ये सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं दिगंबर वाले। और श्वेतांबर वाले ये केवल 4 निग्रह का पालन करते हैं, जैसे कि सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। तो यहीं पे हम लोग समझ सकते हैं दिगंबर और श्वेतांबर में अंतर क्या है, कि श्वेतांबर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं और दिगंबर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। यह संप्रदाय 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती हैं, अथवा 5 अथवा आत्मा, सॉरी यहाँ पे इतना ना सटा के लिख दिया है। यह संप्रदाय 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती है, यथा आत्मा यानी कि जीव, पदार्थ यानी कि पुद्गल, अंतरिक्ष यानी कि आकाश, गति यानी कि धर्म, और स्थिरता यानी कि अधर्म, तथा समय यानी कि काल। ये 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती है दिगंबर संप्रदाय। यह और श्वेतांबर जो है, यह समय यानी कि काल को छोड़कर 5 अनंत पदार्थ का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। यानी कि ये काल को नहीं मानता है, समय को ये नहीं मानता है, स्वीकार करता है, जैसे कि आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति एवं स्थिरता को ये मानते हैं, लेकिन समय यानी कि काल को नहीं मानते हैं। तीसरा अंतर यह है कि इसमें महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती। जो दिगंबर है, दिगंबर, इसमें महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती, क्योंकि दिगंबर जो थे वो एकदम कपड़ा पहनते ही नहीं हैं। इसमें महिलाएं भी तीर्थंकर हो सकती हैं, क्योंकि ये श्वेत वस्त्रों का धारण करती हैं। ये मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया था। मतलब कि जो दिगंबर है मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया था, ये मानते हैं कि महावीर ने विवाह किया था और उन्हें संतान थी। दिगंबर मानते हैं कि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे, और ये मानते हैं कि मल्लीनाथ स्त्री थी। श्वेतांबर जो मानते हैं कि मल्लीनाथ स्त्री थी, जबकि 19वें तीर्थंकर को दिगंबर मानते थे कि
ये पुरुष थे। दिगंबर का कहना है कि मूल जैन आश्रम ग्रंथ खो चुका है, और श्वेतांबर का मानना है कि आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं। ये आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं। ये मानते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है, जबकि श्वेतांबर मानते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता पड़ती है। दिगंबर मानते हैं कि स्त्रियों के इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं। स्त्रियों के इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं, दिगंबरों का मानना है। जबकि श्वेतांबर कहते हैं कि इसी जीवन में स्त्रियों की मुक्ति की अधिकारिणी मानते हैं। ये लोग मानते हैं। ये सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनते, क्योंकि जो दिगंबर थे सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनते, क्योंकि इसे निर्वाण यानी कि मोक्ष बाधक मानते हैं। अच्छा, और जो श्वेतांबर हैं ये सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं तथा इसे निर्वाण मोक्ष में बाधक नहीं मानते हैं। और आजकल एक सारी चला है। सारी क्या है कि जैन धर्म जो है अहिंसा को जो है नहीं मानते हैं, मतलब अहिंसा नहीं करते हैं, किसी के जीव की हत्या नहीं करते हैं। इसलिए आजकल सिल्क साड़ी चला है। वो साड़ी जो है रेशम के कोकून से तो बनता है, लेकिन जब रेशम का कीट स्वतः मर जाता है तब बनता है। जैन संगीतियाँ, इम्पोर्टेंट जो जैन संगीतियाँ हैं वो इस प्रकार हैं। संगीति वर्ष, प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व यानी कि आज से 2300 वर्ष पहले, और द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी यानी कि आज से 1500 वर्ष पहले। अच्छा, प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में ये बल्लभी गुजरात में हुआ था। क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। आइए जैन धर्म के त्रिरत्न को समझते हैं कि जैन धर्म के त्रिरत्न क्या होते हैं। जैसे सम्यक दर्शन यानी कि सही विश्वास, राइट फेथ, सम्यक ज्ञान यानी कि राइट नॉलेज, सही नॉलेज, और सम्यक आचरण यानी कि सही आचरण, राइट बिहेवियर। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। यदि आप त्रिरत्न का अनुशीलन कर रहे हैं तो ये 5 महाव्रत कौन सा है? अहिंसा, सत्य वचन, असत्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के 4 वरों क्या है? जैन धर्म के 4 वर क्या है? शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास ये सबको मिलेगा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, लोगों को ये अच्छा लगता है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानते हैं। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, लेकिन ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैनियों के अनुसार जीव जो है आत्मा, जीव यानी कि आत्मा न केवल मनुष्यों, पशु पक्षियों वरन पेड़ पौधों, पत्थरों, जल में भी पाया जाता है। जैन धर्म के अनुसार आत्मा जो है सभी में, जीव निर्जीव सब में पाया जाता है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव तथा अजीव नामक 2 मूल तत्वों से हुआ है। जीव चेतन तत्व हैं और अजीव अचेतन जड़ तत्व है, जिससे कि पुद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म। बहुत इम्पोर्टेंट ये गहराई वाली सब बातें हैं। चलिए आगे देखते हैं। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद व अनेकांतवाद हैं। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद एवं अनेकांतवाद हैं। जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है, मतलब कि स्यादवाद और अनेकांतवाद जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है। यह जो है वीवीआई होता है ना, वीवीआई चीज़ है, स्यादवाद और अनेकांतवाद। यानी कि जो भी आप कह रहे हैं हो सकता है शायद हो जाए ऐसा, ये शायद में बोलते हैं, यस और नो में नहीं बोलते हैं। और
ये सत्य, आपके सत्य को भी मानते हैं, उनके सत्य को भी मानते हैं, उनके सत्य को भी मानते हैं, यानी कि अनेकांतवाद पे विश्वास करते हैं और ये इनका मौलिक सिद्धांत है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। और सांख्य दर्शन क्या था? ये प्रोग्रेसिव दर्शन था, ये इन्वेंशन करता है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, जैसे कि ये पूछता है कि बौद्ध धर्म के मानने वाला राजा कौन थे, जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन थे। तो जैन धर्म को मानने वाले जो राजा थे वो इस प्रकार हैं। उदाहीन हर्यक वंश का था, उसके बाद वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट, अमोघ वर्ष, चंदेल शासक, ये सभी के सभी जो थे ये क्या थे? ये जैन धर्म के मानने वाले थे। ठीक है, ये लोग कौन थे? जैन धर्म को मानने वाले थे। मैसूर के गंग वंश के राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंडा राय के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति, इसको गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। कायोत्सर्ग यानी कि खड़ा हुआ मुद्रा में है, काया का उत्सर्ग है, उसमें उठा हुआ है, खड़ा है। ये इम्पोर्टेंट है कि गोमतेश्वर का मंदिर कब बना? तो 10वीं शताब्दी में श्रवणबेलगोला में बना, और कौन? चामुंडा राय के द्वारा बनाया गया था। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वो अपने चारों ओर वातावरण से अनभिज्ञ हैं। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में जो यहाँ पर बना है कायोत्सर्ग मुद्रा में महावीर इस तपस्या मुद्रा में अपनी चारों ओर वातावरण से अनभिज्ञ हैं। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर या 57 फीट ऊंची है एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। यह विश्व में एक ही पत्थर से बनी, बिना किसी सहारे के खड़ी लंबी मूर्ति है। ये जो महावीर का मूर्ति है, जिसको गोमतेश्वर के नाम से जाना जाता है, राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर विमल शाह द्वारा बनवाए गए थे। विमल शाह द्वारा। काठियावाड़ जो कि गुजरात में है, पालिताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थस्थल है, जहां एक साथ जुड़े हुए 20 मंदिर दर्शनीय हैं। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया है। आधुनिक तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में स्थित सितनावसल गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। पूछता है कि मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी कि निर्माण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी यानी कि राजगीर, जो कि आज नालंदा में है, हो गया। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण की प्राप्ति हुआ था। ये जैन धर्म लोग खत्म ही कर देते हैं, इसके बाद बौद्ध धर्म शुरू कर देंगे। 1 मिनट नोट। 6ठी से 9वीं शताब्दी के बीच बड़ोदरा के पास अकोटा, जो कि गुजरात में है, एवं पश्चिम भारतीय क्षेत्र में कांस्य की अधिकांश मूर्तियां महावीर, पार्श्वनाथ या आदिनाथ जैसे तीर्थंकरों की बनाई जाती थीं। इसमें तीर्थंकरों को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया और उनमें तीर्थंकर अकेले या 3 से 24 तीर्थंकरों के समूह में प्रस्तुत किए गए। इनके अलावा कुछ प्रमुख तीर्थंकरों की शासन देवियों या यक्षिणियों की नारी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगीं। चक्रेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी एवं अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। अभी हम बौद्ध धर्म को शुरू करेंगे आगे।